सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। माननीय, आज सवाल के साथ में मेरी पीड़ा भी है। मैं 8 साल से जर्नलिज्म में तो पीडी में हो आप? नहीं सर, गंभीर विषय है, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ नहीं, है। पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं है आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। नहीं सर, मैं पत्रकार हूँ 8 साल से, और इस तानाशाह सरकार का मैं हमेशा से जुल्म सहता आया हूँ। 6 बार नौकरी से निकाला गया हूँ, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा नहीं है। मैंने पहलगाम हमले पे सवाल पूछे कुछ, लेकिन उस सवाल के बाद मेरे ऊपर IT एक्ट में मुकदमा दर्ज करा गया है 67 के तहत, 352 के तहत। उसकी भी मुझे पीड़ा नहीं है मुकदमा होने के बाद। लेकिन अब मुझे धमकियां मिल रही हैं, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर तुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना सर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता है? मेरा परिवार रो रहा है। किसी अखबार में? ये सर मेरे पास है सर, मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी। ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आप। मुझे सर मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें धाराएं लगी हैं उसकी भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब सर मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। मैं ACP के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR नहीं ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा आप साइबर सेल में जाइए, उसमें वहाँ भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है सर। इसीलिए PDA में सबसे पहला वर्ड जो है वो P फॉर पत्रकार भी है और P फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी PDA समाज की है। कागज दे देना, कागज दिलवा दो। आ गया सर, आ गया। P फॉर पत्रकार सर राठौर का आ गया सर, राठौर जी आ गए। कि सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी, और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था ऑलरेडी रामलीला सुमन जी, उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसमें क्या दूसरे राज्यों के लोग भी हैं, तरणी सेना, या उनका सपोर्ट है? ये सरकार का सपोर्ट है, DGP साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और DGP एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। अखिलेश जी, पहलगाम हमले को लेकर एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा तो उनके ऊपर FIR लिख दिया गया। और वो तो अभी विषय हमने कविता नहीं सुनी उनकी, अगर उन्होंने कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। देशद्रोह तक का मुकदमा है। नहीं, अगर कहोगे तो हम प्ले करा देंगे। पहले हमारा तो कोई परिचय नहीं था, पिछली बार मैंने आपसे बोला था, कहो तो हम इस पे चलवा दें। वो भी मैं चाहूंगा कि कौन से पे मिलेगा उनकी पूरी कविता, बताओ, मैं चलवा दूं। उसी पर है, उन्हीं के हैंडल पर है। उनके हैंडल से नहीं चलाएंगे, किसी न्यूज चैनल से चलाएंगे। मुझे लगता है आज तक ने बड़ा अच्छी कवरेज दी, और वो इस बात पे आज तक वाला दिखाई, यूपी तक आया। बीजेपी सरकार में PDA पर, PDA की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। बीजेपी की सरकार में
बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था। वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में सुरोज जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। अगर गाना कविता मिल गई हो तो चला दीजिए। इसी तरह हमारे एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आया। आ गया अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सर, बीएसएफ जवान पूर्ण कुमार साव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया है, उनके कब्जे में है। परिवार का आरोप है कि सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और उस जवान की रिहाई के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ, और जो भी अपने उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ कर करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं
कि हर बार आपको सर तकलीफ देनी वाराणसी में एक छात्र को गोली मार दी थी और अभी तक के कोई उसका समाधान नहीं निकल पाया। उसी लेकर के पल्लवी पटेल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अभी जो छात्र जो है घूम रहे हैं जिसने गोली मारी थी। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था, जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ से, IPS PPS अधिकारी कुशीनगर जिले में PDS समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में PPS और IPS अधिकारी केवल एक है। बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत धन्यवाद। ये ऊर्जा इसलिए भी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम का ही ये संगठन है, लोहिया वाहिनी। और दूसरा, एनर्जी इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि उनका रंग लाल है ड्रेस में। अभी तक तो हम लोग कैप पहनते थे, लेकिन अब आप देखोगे तो इनका जो शर्ट का रंग है वो भी लाल है। हालांकि कई संगठनों पर डंडा भी है, हम किसी को डंडा नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोकतंत्र पर, कानून पर और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। आज जो हम लोगों की बैठक हुई है, युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं और राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। यहाँ पर जो बात हुई है वो यही फैसला लिया है कि बेरोजगारी को लेकर के, घटती नौकरियों को लेकर के, योग्यता अनुरूप काम की कमी होना या कम वेतन पर नौकरी मिलना, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण जो पैदा हो गया है सरकार में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया है शिक्षा के क्षेत्र में, अधिक फीस महंगी हो गई है, शिक्षा का लगातार निजीकरण होता जा रहा है, या शिक्षा में वो व्यवस्था लागू हो रही है जो गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनसे शिक्षा दूर होती चली जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सुझाव आए हैं। और इधर जो रोजगार की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन इस सरकार में कमीशनबाजी बहुत बड़ी है, भ्रष्टाचार की भी सीमाएं, ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। इसी तरह मुद्रा वाली योजना को हम लोग बार बार कहते हैं और कई बार कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं और 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है, और ये सरकार मानती थी कि एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार इससे मिलेगा। तो अगर ये बात हम सरकार की स्वीकार कर लें तो एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं बचना चाहिए, हर एक के पास रोजगार होना चाहिए। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे, और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, भैया